हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है कि आप रूल तो रट लेते हो लेकिन आपको पता नहीं होता है कि किस सिचुएशन में हमें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बताऊँगा और साथ ही साथ रूल भी बताऊँगा कि कैसे इसको किस सिचुएशन में हमें यूज़ करना है। सबसे पहले तो इसको यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो हमारे काम अभी हो रहे हैं, प्रेजेंट में जो काम हो रहे हैं, तो उन उन चीज़ों के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इसका ये है कि जब हम कोई बात कर रहे हैं तो उस टाइम में अगर कोई काम हो रहा है, जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, तो उस सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। जो इसका सेकंड यूज़ है दैट इज़ रेगुलर प्रोसेस। रेगुलर प्रोसेस, हमारे पास कुछ ऐसे काम होते हैं जो रेगुलर प्रोसेस में हो रहे हैं। मान के चलो कि ही इज़ राइटिंग अ नावल नावाडेज। वो इंसान उस टाइम रास्ते में नावल नहीं लिख रहा है लेकिन वो उस प्रोसेस पे काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस। कोई इंसान अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो वो ये भी बताएगा कि अभी तो वो ऑफिस में नहीं है लेकिन वो बताएगा कि आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस। इसका मतलब ये है कि रेगुलर प्रोसेस में वो काम कर रहा है, हर रोज़ डेली रूटीन है उसका ऑफिस में जाना। तो ऐसे एक्शंस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के माध्यम से जो है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा दैट इज़ नियर फ्यूचर एक्शंस। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर एक्शंस या फिर ऐसी कुछ हैपनिंग्स भी हो सकती हैं जो आने वाले टाइम में जो है होने वाली हैं, उनको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के माध्यम से जो है कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वो कल दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि नियर फ्यूचर, कल होने वाला है वो एक्शन, लेकिन आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उस चीज़ को बता सकते हो। ही इज़ कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा है। तो नियर फ्यूचर में भी इसका यूज़ होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एक रूल लिख के जा रहा हूँ। उस रूल के माध्यम से आप इस टेंस को एक बेटर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में और अपनी डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। जब आप इस रूल को समझोगे और इसकी सिचुएशंस को समझोगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। इज़ यहाँ से रूल का लग रहा है। एम, इज़ एम आर जो है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें लगाना है। इज़ के साथ जो है हमारे पास ही लगेगा, ही के साथ इज़ लगेगा, और ये प्ले जो है और आईएनजी जो है वी के साथ, ये प्ले क्या है, एक वर्ब है, और आईएनजी यहाँ पे एक जेरेंट फॉर्म है, यानी कि आईएनजी इसके साथ लग रहा है। और क्रिकेट जो है वो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम खेल रहे हैं। वह ये क्रिकेट खेल रहा है, रहा वाली सिचुएशन जहाँ पे भी आएगी, रहा, रही, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी इन इन सेंटेंसेस की भी मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप उसको भी समझ सकते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। वह एक लेटर
लिख रहा है। रेगुलर प्रोसेस में भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे इसका लिखेंगे, जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ नॉवल, ही इज़ राइटिंग अ नॉवल nowadays, nowadays इसका मतलब है आजकल वो एक नॉवल पे काम कर रहा है, एक नॉवल लिख रहा है। अब फ्यूचर एक्शंस का भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे कि फ्यूचर एक्शंस को किस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।